हेलो एवरीबॉडी, संडे गुड मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग हियर। आप लोग सब आ गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर देखकर। आप लोग आए हैं। आप लोग मुझे सुन सकते हैं? ज्योति जी, आप क्या मुझे सुन सकती हैं? हेलो। Yes, Afreen ji, I can hear you, and I अच्छा, think पार्टिसिपेंट्स भी सुन सकते हैं कि नहीं? they can उनको जरा all सा अनम्यूट write in करके the स्पीक chat कर box. दीजिएगा। Yes. ओके, दे कैन राइट इन द चैट बॉक्स। तो पार्टिसिपेंट्स आप प्लीज लिखिए दैट आप मुझे सुन सकते हैं कि नहीं, हम लोगों को सुन पा रहे हैं कि नहीं, तो समझ आ जाएगा। जो नहीं सुन पा रहे हैं वो भी लिखेंगे अपने चैट बॉक्स में कि वो नहीं सुन पा रहे हैं। क्लियर है? तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग डे है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था। तो वो हम लोग आज जो है, कल होने वाला है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो वुमेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, मेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग ये जानते ही हैं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कितना इंपॉर्टेंट है। और इस दौरान हम लोगों ने ये महसूस किया कि लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेस औरतों को हुआ है। तो उससे कैसे निजात पाई जाए, उस पर कैसे काबू पाया जाए, इसी यही हमारा मकसद है। इसलिए मैंने खास करके जो काउंसलर हैं, वो आपके काउंसलर काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ी हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर ज्योति सप्रू जी, जो एक अरसे से यानी एक जमाने से काउंसलिंग कर रही हैं। उसके अलावा वो सेल्फ हेल्प काउंसलिंग सेंटर अपना चलाती हैं। उसमें भी वो ऑनलाइन के तौर पे आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, यानी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। आप काउंसलिंग तो समझते ही हैं, ये माने आपको कोई भी टाइप का मेंटल स्ट्रेस हो या कुछ और प्रॉब्लम्स हो, तो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकती हैं। तो क्या सही मोदी जी, इस बारे में जो मैंने कहा सही कहा ना? Yes, yes, absolutely correct, Afreen ji. अच्छा, और दूसरी बात तो ये एक और मतलब इनकी जो महारत है, यानी एक्सपर्टिज्म है, जो मुझे बहुत ज्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट करती, ज्योति सप्रू जी की तरफ, कि इन्होंने मतलब अच्छे खासे लोगों को, यानी पुलिस वालों को तक हिला डाला है। तो मैंने पुलिस महकमे ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने इनको बुलाया है, वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से, इनको साइकोलॉजिकली अपने आप को ट्रेन करने के लिए, यानी काउंसलिंग लेने के लिए। और पता नहीं कब से, किस जमाने से वो स्कूलों को, अशोक हॉल स्कूल और दीगर ऐसे बड़े बड़े स्कूल हैं, नोराटा हाउस, और खुद भी बताएंगी, मैं ही सब बता दूंगी तो वो क्या बताएंगी, फिर मजा आएगा उनके मुंह से सुनने में, इजंट इट? तो बहरहाल स्कूलों में भी उन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग की है, जाकर काउंसलिंग की है। इस दौरान जो आपके ये हुआ है, लॉकडाउन जब से हुआ है, तो इनकी काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग मैंने खुद देखी है और सुनी है, मुझे बड़ा मजा आया। आज मुझे लगता है कि आपको सेशन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सो बी इन द सेशन, यू विल एंजॉय एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। एक चीज और बता दूं जो मुझे अच्छा लगता है शेयर करना, अपने बारे में बोलना मजा आता है ना, तो बोलना यह था कि मेंटल स्ट्रेस इश्यूज को लेकर मीडिया के लिए हम लोग दोनों ने मिलकर एक मीडिया वर्कशॉप, इस टाइप का वेबिनार किया था, जिसमें शहनशाह मिर्जा साहब ने भी हम लोगों का साथ दिया था और आयशा इजहार भी आई थी। तो वो भी जो है वो बड़ा अच्छा रहा था। तो उसके बाद ये मेरा सेकंड वेबिनार है फिलहाल, और आप लोगों ने चाहा और आप लोग ख्वाहिशमंद रहेंगे तो इंशाल्लाह और भी वेबिनार्स हम लोग करेंगे और आप लोगों के मेंटल स्ट्रेस से आप लोग को निजात दिलाएंगे। और अब मैं चाहूंगी कि ज्योति सप्रू जी को मैं बातचीत करने के लिए वो मधु कर रही हूँ। आई एम टेलिंग हर टू प्लीज कंटिन्यू एंड आई एम स्टॉपिंग हियर, अनम्यूटिंग माई सेल्फ। ओके। Thank you, Afreen ji, for the lovely introduction.
And we all know what a lovely and beautiful soul you are, and how nicely you have, carried on your journey. आपकी life एक inspiration है बहुत ladies के लिए, आप जो काम करती हैं और जिस grace और elegance से आप अपने आप को conduct करती हैं, there's so much to learn from you. And I welcome all the participants. Thank you for taking out your precious time today and joining us for this session. And I have made a small PowerPoint presentation. So I will be sharing that on the screen for your benefit. And also, I would, like to tell everybody that in case you have any question or any doubt, you can kindly please write it in the chat box and not like interrupt during the webinar. And it will be very nice if we have a question answer and a feedback session after the presentation, which will be conducted by Afreen ji. So let us begin. Since we have started this webinar saying that this is on the occasion of International Women's Day, I would like to ask all of you that why do you think that 8th March is chosen to be celebrated as Women's Day? You can kindly give your answers in the chat box. And also, I would like to know, do you all feel that only one day should be assigned to women as Women's Day and rest of the days are not for women? So what is it so special about 8th March? And, what is it that brings us together here today? So if anybody has the answer to this, please do mention in the chat box. And Afreen ji, you can unmute yourself, and would you like to say something that why only one day is chosen as Women's Day? मुझे तो मजा आएगा अगर आप ही बोलिए, क्योंकि अभी आप बोल रही हैं। ठीक है। Actually, ये जो theme है, that that reminds us that all men and all women are equal and can work together in shaping the world. हम जो इस society में रह रहे हैं, so I think that all men and women can work together as equal partners and bring about a better change in the society. So every year on 8th March, we celebrate the day to mark women's success in the fields of cultural, social, political, and economic development. Here again, it is not so that women who are sitting home do not contribute to the society. I would also like to mention this, that women who are sitting home also have a major role to play by running families in an efficient way, and also saving money is a part of earning. So I salute all homemakers, and I salute those who come out of their homes and try to give back to the society. So let us all come together and salute women every day, but 8th March, especially because it's an International Women's Day, we have come with the topic of women who have been suffering quietly during the COVID-19 lockdown, sitting home and doing much more work than the usual nitty-gritties of life that they had to go through before. And also because there were several issues faced by women during the lockdown. So this is a very interesting presentation that I'm going to start sharing on the screen. So kindly everybody pay attention. Thank you so much.
Yeah, I hope the presentation is visible. Afreen ji, is it visible to everybody? Yes, yes, it's visible. Everybody can reply it in chat. Okay, okay, thank you. To me, I can see. Okay. Okay. So, mental health issues faced by women during and post-lockdown. As you all know, that the COVID-19 pandemic has affected women more profoundly than men in several areas, both at workplace, especially in the health and social sector, and at home with an increased workload due to lockdown and quarantine measures. Worldwide, 70% of the health workforce is made up of women, who are often the frontline health workers. All your nurses, midwives, community health workers, these are all women who are taking the brunt in the front. So, similarly, most of the health facilities, service staff, cleaners, laundry catering is made up of women. So we can very well understand the situation that what happens for the women who are bearing the brunt, and then the case of them dealing with the crisis, a global crisis, and at the same time, they are also having to deal with losing jobs. So I would request the participants to please mute themselves. There is some disturbance coming. So let us concentrate on the presentation for now. Thank you. Many countries have reported an increase in the domestic violence cases after the viral outbreak. Asking for more support with domestic burden can trigger domestic violence against women. In countries where lockdown is observed, home is unfortunately not always a safe space. The acceleration of gender-based violence may not receive the attention needed in the context of the pandemic. The past experience from the Ebola and Zika epidemics have already shown that these crises have increased existing inequalities, including those based on gender and economic status. The United Nations issued a brief COVID-19 ending violence against women and girls in a lack of adequate domestic and emotional support can have consequences on women's mental health risk of anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder, which is very, very common due to COVID. The PTSD is also much higher in women. Intimate partner violence includes physical or sexual violence, emotional abuse, and the major cause of homicide death of women victims of IPV are at increased risk of multiple mental disorders as well as somatic diseases, cardiovascular diseases, chronic pain, sleep disturbances, gastrointestinal problems, sexually transmitted infections, and traumatic brain injury. Exposure of children to family violence may also increase the risk of perpetrating the violence in the adult relationships. Several risk factors have been identified, like low income, social isolation, loss of bearings, narrowness of premises, loss of the loved ones, fear of dying, difficulties in accessing the medical and social services, inability to flee, increased consumption of addictive substances, etc. All these risk factors, usually associated with intra-family violence, are increased during epidemics. In addition, the male aggression with or without alcohol often appears as a mode of reaction to a crisis. In these situations of dramatic crisis,
the male aggression has been more easily excused, especially when the anger was only temporary and had been the subject of sincere regret. The male violence may even have seemed legitimate for some people, as it can be normal for a man to behave aggressively in situations of crisis and personal suffering. Women then are being accused of having overreacted, or their request for help in the face of violence have sometimes been simply ignored. For women at high risk of abuse, home may not be a safe place. Without private place, many women will find difficulty to make a call or seek help online. Similarly, in all crisis situations, whether wars, natural disasters, or serious epidemics, whatever the country concerned, the intra-family violence keeps on increasing. So, there are a lot of statistics here that I have in front of me. I am not going to get into the details, but this is just for your knowledge. I'm sure you all are very learned people, very well educated people, and well traveled people. You have all the information, what's happening all over the world with domestic abuse against women. But it is very important for us as the learned members of the society to come forward and to take some kind of action and try to do something for the society. It is our society. It is not man against woman. It is not woman against man. It is both men and women working together for the society, which I have been wanting to say through my presentation, that let us all, not make it a project. Let us not make it a webinar. Let us not make it a, some kind of a program. This should be the way of life. Okay. So basically, exposure to COVID-19 can be used as a threat. Abusers also exploit the inability of women to call for help or escape. The women may even be put on the street without any shelter. So anti-domestic कोई जो है ये म्यूट कीजिए प्लीज. Everybody please mute on. So sorry Jyoti ma'am, please continue कीजिए. Yes, thank you ma'am. Anti-domestic violence during epidemic has links on to the online resources, and there are many helplines which are implemented in various countries like Spain and Canary Island, France, UK, which, there are many apps that provide support and information, and it can also be disguised when the partners are checking the phones. So you see, when the problem comes, the solution to the problem also comes from there. If people are checking your phone, now you have an app that you can also kind of stop international port and facility security. Yeah. So similarly, the virtual justice system is established in different countries, and this is what we need to do here in India also, provided we bring about that awareness in our society. So COVID-19 was associated with a high rate of miscarriage, preterm birth, preeclampsia, cesarean for unknown reasons, and perinatal death. A relatively high proportion of pregnant women, 13%, were admitted to the intensive care unit, but no deaths were reported. Review of 13 Chinese studies. In contrast, a study conducted on 116 Chinese pregnant women reported that no increased risk of spontaneous abortion and preterm birth was observed. Most of these studies
were case reports or observational studies which may have contributed to these discrepancies. All these uncertainties are likely to increase the level of psychological stress, contribute to an increased risk of pregnancy termination. So this entire situation of pregnancy during the pandemic has also been at a huge infectious risk. We have thus successively analyzed the situation of pregnancy during the pandemic, the specific psychological and psychiatric risks faced by women, both as patients and as workers in the health sector, the increased risk of violence against women at home and at workplace, and finally, the risk run by children within their families. So the pandemic can be, very distressing during specific situations such as a pregnancy, or whether we say it's a domestic abuse, or we say even the children being abused by any family member, the women always take the stress. So the distress, the psychiatric symptoms, the higher levels of depression, anxiety, and the post-traumatic stress disorders, all this has apprehended the behavior of women, moreover in COVID-19, and women who had previous psychiatric diagnosis, who were already suffering before the lockdown and are coming from a low income, were at higher risk to report elevated distress and psychiatric symptoms. So we should try to bring about the change, because there is a potential risk for our children. If the women are stressed, our children will also have to bear the brunt. So moreover, we do not know yet the after effects of maternal exposure to COVID-19 infection and the risk of future mental disorders in offspring, since the virus may have toxic effects on fetal brain. There are so many studies, so many cases. अभी तक तो हमको ये भी नहीं पता है कि ये क्यों हुआ, ये वायरस कहाँ से आया और ये किस किस तरीके से लोगों को इफेक्ट कर रहा है. So the studies of this virus affecting women and their pregnancy and the children who are born in COVID-19. So it's all under a lot of research, a lot of study, but nobody is actually waking up to the fact that we need to, understand that there is an increased risk of further mental disorders. ये चीज मैं शुरू से बोलती आई हूँ कि अभी तो हम लोग एक पैंडेमिक से डील कर रहे हैं, which is due to COVID. मैम एक सेकंड प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, मैं रोक रही हूँ. शबाना जावेद जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए. माइंड नहीं कीजिएगा, मैं बाद में बताऊंगी उसकी वजह. आप मेरी अच्छी दोस्त हैं, मेरे ख्याल से आप बुरा नहीं मानेंगी. अपना प्लीज वीडियो ऑफ कर लीजिए. शबाना जावेद, थैंक यू. मैम आप कंटिन्यू कीजिए. हाँ, please. So like I was saying that abhi we are dealing with a situation where COVID-19 is a pandemic, but very soon we will be dealing with a situation where the mental stress and the psychological problems are going to become the next pandemic if we do not wake up to this now. So women may be at a higher risk of psychiatric symptoms during the pandemic. In order to investigate the prevalence of psychiatric disorders during COVID-19 pandemic peak, several large surveys were conducted online in the general population. And women and young people had higher risk of psychiatric disorders and loneliness. Being employed and living with a partner were the only two protective factors. I repeat, being employed and living with a partner were the two protective factors
Moreover, the participants who have or had COVID-19 related symptoms were more likely to have psychiatric disorders. And these kind of reports, studies, and research have reported high levels of depression, high levels of anxiety, and post-traumatic stress disorder symptoms during the pandemic. Healthcare workers, especially women, were at a higher risk of mental health symptoms. The WHO postulated that many healthcare providers could develop PTSD, depression, anxiety, and burnout during and after the pandemic peak. So again, you see how women, because you don't have many male nurses, you don't have many male laundry, you don't have many men who are working in the front line. It's always the women. And it is just not the major symptoms and development of depression, anxiety, but also they are reported to have symptoms of insomnia. Good morning. They have the symptoms of insomnia, and more than 70% reported psychological distress. So female gender having an intermediate occupation were associated with experiencing more severe depression, anxiety, and distress. So now what do we understand by the burnout in women due to the lockdown and dealing with the pandemic? So working as a frontline health worker, and in Wuhan itself, there were also risk factors for worse mental health outcomes. In fact, the chance of being infected was much higher in this latter group, which added a fear of transmission to their families. You see, when a woman is going out and working as a nurse in the front line, not only is she going to bear the infection of the disease leaching onto her, but also she might be working as a transmitter of the virus to their families. So furthermore, the conflict professionalism as well as personal fear for one's health contributed to burnouts as well as physical and mental symptoms in health workers. Increased workload, isolation, and discrimination were also common in caregivers and result in physical exhaustion, fear, emotional disturbance, and sleep disorders. In addition, in the time of pandemic, few adequate services may screen physicians and nurses in contact with the infected patients for anxiety, depression, and suicidal, and provide counseling to them. So I'm going to keep it very brief now. I have covered most of the points which I felt that, basically the COVID-19, the lockdown, and the problems women facing due to this pandemic is it's a bigger global crisis than COVID itself, because COVID-19 positive patients had higher levels of depression, anxiety, and post-traumatic stress symptom as compared with the normal controls. Women reported significantly more perceived helplessness as compared to men and controls. There was a correlation between depression and CRP levels amongst patients, indicating that the immune inflammatory response may be involved. Many patients complain also of intense fatigue and apathy in the weeks or months following the infection, and have already been observed with previous SRAS infections or influenza. These symptoms highlight the link between depression, viral infections, and inflammatory mechanism. Further exploration of mental health outcome of COVID-19 positive patients using as gendered lens would be of high interest. So violence against women also
leads to violence against children. We have been receiving a lot of calls because the frustration is inflicted by the partner on the family members. So this is also one of the major stress triggers for women. Then there is sexual exploitation, which not only in Europe, in Spain, in France, it's like, there are so much rampant abuse, and the justice system has taken number of measures to maintain assistance to victims during the period of confinement. But psychiatrists, like all doctors and health personnel, are on the front line in detecting violence against children and against women. So in conclusion, we can say that the subject of mental health issues during COVID-19 pandemic are still scarce, especially in women. Yet COVID-19 pandemic has affected women much more profoundly than men, both as frontline workers and also at home. So the financial crisis is gradually developing as a consequence of mental health issues are likely to grow exponentially. Please, this is the main message that we want to give, that take care of the mental health issues that are arising out of this pandemic. And I hope that this presentation was helpful to most of you. And I do also hope that we will try to think of ways, बूंद बूंद से घड़ा भरता है. तो अगर हम सोचें कि हमको क्या, या हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, so things are not going to change. One small step from you in your house can bring about a bigger change. You can contact me as a counselor on the Facebook page, Self-Help Counseling Center. I'm also there on Instagram as Counselor Jyoti Sapru. And please subscribe to our YouTube channel, Counselor Jyoti Sapru. Thank you so much for having me, Afreen ji, and giving me this chance to convey a message on the occasion of International Women's Day. Thank you everybody for your precious time. Thank you for attending. ज्योति जी, आप जब बोलती है ना तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में ज्योति आ गई. वैसे मेरे ख्याल से तो बाकी लोगों को भी लगा होगा आज. Yes. आज जो आपने एक जो बात कही ना, मेरे दिल को छू गई है. तो आपने कहा है ना, बूंद बूंद जी है ना, जी घड़ा भरता है. लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं तालाब में रहा करती थी और आज मैंने समुंदर में एंट्री की है. इतना ज्ञान, इतनी चीजें. मैंने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, लेकिन आज जो औरतों के बारे में आपसे बारीकी तौर पे जाना है, एकदम मैंने फाइनेंशियल क्रंच उनको क्यों हो रहा है, और आपने जो कहा कि क्या नाम है उसका, सिक्योरिटी उनको चाहिए मेन की तरफ से, जो कि मिलती है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं मिलती है, माशाल्लाह से हमेशा मिलती आई है. मेरी बहनें और मेरे भाई जो है वो इस बात से एग्री करेंगे. हाँ, कुछ कुछ डिसएग्री भी करेंगे जिनको नहीं मिली है. तो अगर सिक्योरिटी नहीं मिली है तो प्लीज 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 आज हर मैन ये प्रॉमिस करें. इंटरनेशनल वुमेन्स डे कल है मेरे हिसाब से. बाकी तो आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, समझदार हैं, खुद से ये करेंगे. थोड़ा मैं बक लेती हूँ, बोल लेती हूँ, मजा आता है मुझे. आप लोग सुन लीजिए, मुझे बर्दाश्त कर लीजिए आज. बहरहाल तो कहना ये था कि आज आप कसम खाएं, मेरे हिसाब से अहद ले कि अपनी औरतों को, अपनी घर की औरतों को, अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट करेंगे पहले. और दूसरे जो लोग हैं बाहर, औरतें चलती हैं, अगर हम ही लोग सुधर जाए तो मेरे ख्याल से ये वुमेन्स डे तो स्पेशल है, हर दिन वुमेन्स डे हो जाएगा. ये कसम हम लोग नहीं खा सकते. क्या ये समाज को सुधारने की जो बात ज्योति जी ने कही है, क्या हम लोग मिल के समाज को सुधार नहीं सकते? हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, तो इस प्रोसेस में जारी रहे. क्या बोलती हैं आप ज्योति जी? आफरीन जी, मैं तो इतना काउंसलिंग केसेस लेती हूँ, तो मैं आपके साथ, सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आई रियली डोंट नो दैट व्हाई डू वी हर्ट द पीपल वी लव. We all love our partners so much. एक चीज और थोड़ा सा बोल,
वो हाँ. ये कि चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो क्या आप लोग जो है किसी को जरूरत नहीं किसी सवाल की पूछने की? आई एम नॉट सीइंग एनी क्वेश्चन, पर थैंक यू तो बोल रहे हैं, वेरी गुड, मुझे मजा आ रहा है। कुछ लोगों ने वो जूट के बारे में कहा, टेक्सटाइल वुमेन वर्कर्स के बारे में एक बात कही है यूरोप में जो कही गई थी, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी वुमेन्स डे तो सबको पता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है तो देखिए ज्योति जी एकदम रेडी है आंसर करने के लिए, तो अगर है तो प्लीज जल्दी 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 क्वेश्चन यही कीजिए। केसेस जो अच्छा, आते जब हैं तक आप आपने, क्या बोल दे रही हैं? आर हाँ, ऑल रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय women. Women are the ones who are going to take our generation forward. So why not, you know, just be nice to each other. मैं अपने channels में, अपने videos में यही कहती हूँ, it is free. Just be kind, just be nice to each other, and I'm sure this world will be a beautiful place. जस्ट अ मिनट मैम, जो भी है प्लीज आप अपना चैट बॉक्स में लिखती जाइए। और ज्योति जी आप तो देखती जा रही हैं, तो आप भी क्वेश्चन पढ़ सकती हैं, मैं भी पढ़ सकती हूँ, तो क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर भी कर सकती हैं। जी 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 तो एक क्वेश्चन आया है मैम, देख जी लीजिए जी. फिलहाल। जी, बर्नआउट का जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंसान के अंदर एक लिमिट होता है, हर इंसान के अंदर एक लिमिट होता है, जितना वो अपने आप को एनर्जी दे सकता है एक काम में। मतलब एक अगर किसी के पास 100% एनर्जी है तो वो 50% काम में देगा और 50% घर में देगा। पर कई बार क्या होता है कि हम उसको इतना ज्यादा ड्रेन कर देते हैं कि उसके अंदर एक बर्नआउट हो जाता है, एंड देन दे आर नॉट एबल टू, दे फील सो ड्रेन्ड एंड सो टायर्ड एंड they are not able to give energies anywhere. So we should be very careful that we don't burn out and we try to help. अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे घर में मेड सर्वेंट है, लेकिन मैं ऐसे रहती हूँ जैसे मेरे घर में मेड सर्वेंट नहीं है। अपना बिस्तर खुद बनाना या अपना कमरा खुद साफ करना अगर मैं खुद करूंगी तो शायद उसका जो एनर्जी है वो थोड़ा सेव होगा, सो शी विल नॉट बर्न आउट। सो दिस इज व्हाट आई फील कि वी एज अ फैमिली, ये जरूरी नहीं है कि पानी का गिलास कोई और ही उठ के रखे, हम भी उठ के रख सकते हैं, हम भी उठ के कुछ काम कर सकते हैं। वी कैन जस्ट वर्क टुगेदर in a joint effort. So this is what I mean, that save each other from burning out. मैम एक दूसरा क्वेश्चन भी आया है, प्लीज देख लें जी जी. चैट में। This question can be best answered by women who are mothers. And जहाँ तक as a counselor I have seen कि mothers को specially lockdown में बहुत problem हुई है, because पहले क्या होता था, रोज सुबह सब लोग ready होते थे, ऑफिस चले जाते थे, स्कूल चले जाते थे, एंड शी गॉट सम स्पेस, शी गॉट सम टाइम टू डू हर ओन थिंग एट हर ओन स्पीड, एट हर ओन स्पेस, एट हर ओन स्पीड। पर अभी क्या हो रहा है कि सब घर में है, सो शी हैज टू केटर टू एवरीबडीज नीड्स एंड शी इज गेटिंग नो रेस्पाइट एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ डॉटर, शी इज कंप्लीटली कन्फाइंड। एक तो वही चेहरे दिन रात देखना, और फिर अपना काम भी करो और दूसरों का भी काम करो, सो इट बिकम्स अ वेरी ट्रबलसम सिचुएशन विच लीड्स टू, यू नो, अब बोलने को तो कुछ है नहीं कि वो क्या बोलें कि आप लोग घर क्यों हैं, घर तो सब हैं ही, तो why not make it a happy feeling and why not make it a happy experience and why not make it a happy memory. So there's nothing new for me to add. We all know the situation that a mother faces in the house and we all know how to help her solve it also. Thank you. अरे बाकी सब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, वेरी गुड पर्सन्स एंड वेरी नॉलेजेबल, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं रह गया? मैं तो यकीन नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, कुछ पूछना नहीं चाहते आप लोग? पूछिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, काउंसलर जी से पूछ लीजिए। बहरहाल जब तक क्वेश्चंस आता है तब तक ज्योति जी हम आप ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कंटिन्यू मैं करते वो हैं बता सेशन रही को। थी आपको आफरीन जी, about the cases that come during lockdown.
is जी just you know a case of being frustrated of staying home. अगर किसी का जॉब चला गया है या किसी का बिजनेस बंद हो गया है, तो भी आई थिंक इंसान के पास इतनी ताकत है, इतना टैलेंट है और इतनी पोटेंशियल है कि वो अपने आप को हर दिन बेहतर बनाए, अपना हर मोमेंट को, every waking moment can be utilized in a creative way. चाहे मैं शायरी लिखूं, चाहे मैं पोइट्री लिखूं, चाहे मैं ड्राइंग बनाऊं, चाहे मैं खाना बनाऊं, आज वाइफ को बोलूं कि आप बैठिए मैं आज कुछ पकाता हूं, तो यू नो आई बहुत जबरदस्त सलाह है ये। मैं चाहूंगी कि सब जितने हैं यहाँ पे या प्लीज जो आप लॉकडाउन में किए हैं वो करिए। और प्लीज कोई अनम्यूट, प्लीज सब लोग अनम्यूट करिए, इसलिए कि फिर वो बच्चा बोलता है बड़ा मजा आता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो मजा लेती हूँ, बच्चों से प्यार भी करती हूँ, लेकिन अभी वेबिनार में क्या है ना। बहरहाल चलिए, एक और क्वेश्चन आया है कुछ, क्या देखती हूँ, जस्ट अ मिनट। दिस टाइम ऐसा लग रहा है मैम एक क्वेश्चन आया है, प्लीज देखिए ना ज्योति जी। हाँ जी चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है। जी 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 बोर्ड एग्जाम्स को लेके देखिए, अभी तो एज वी ऑल नो द कंट्री इज गोइंग अप फॉर इलेक्शंस, एंड इलेक्शंस के बाद ही हम लोग के बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होंगे, सो देयर इज लॉट ऑफ टाइम। बच्चों की जस्ट अ सारा मिनट, साल, वो जो कोई, एक सेकंड मैम, वो कोई ये है, वो अनम्यूट कर दीजिए और बाकी को देखिए ना थोड़ा सा। नहीं वो मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है मैम, कोई म्यूट कहीं से, बहरहाल चलिए, अच्छा लगता है बीच बीच में बच्चा बोलता है तो। अच्छा बोलिए मैम। हाँ, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ ना, अगर बार बार डिस्टर्ब होता है, आई लूज माई फ्लो ऑफ थॉट्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक देन। मैं सबसे पहले अनम्यूट कर लेती हूँ खुद को। So I lost track of what I was talking. Yeah, about the board exams. So throughout the year, throughout COVID, throughout the lockdown, we've had online classes. बच्चों ने पूरी classes attend करी हैं, and I think अभी सबके pre boards होंगे, pre boards के बाद फिर study leave होगा, so they have enough time to prepare. तो हमको उनको ये देखिए, बच्चों को ऑलरेडी स्ट्रेस है कि बोर्ड एग्जाम है, तो हमको उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हम एट दिस प्रेजेंट मोमेंट अगर उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो उनको रिलैक्स करिए, उनको स्ट्रेस फ्री करिए, उनको बोलिए कि डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, जो भी होगा देखा जाएगा। यू नो, कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि बच्चे तो खुद समझदार हैं, and this generation is very focused, let me tell you, you don't need to tell them much. So if they have attended all their online classes, there is nothing to worry, just do your classes and give the exams with a relaxed and a free mind. As a mother, you just see कि वो ठीक से खाएं, ठीक से सोएं और ठीक से रिलैक्स रखें अपने दिमाग को, कोई अपने ऊपर स्ट्रेस ना ले, तो बोर्ड एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी फाइन। थैंक यू मैम देखिए, एक ये आया है कुछ सजेशन लगा मुझे, वो जी आप पढ़ लें, जी एक्सीलेंट टॉपिक करके, वो आप देख लें। जी 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 yes absolutely absolutely it is up to the men कि आप कैसे अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को और ज्यादा स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। इफ योर पार्टनर इज स्ट्रेस फ्री, आई एम श्योर दैट आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा एंड सोसाइटी को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, एंड इट ऑल बिगिंस फ्रॉम फैमिली, सो फैमिली कम्स फर्स्ट, एंड of course we as a nation, as a society are so rich, हमारा कल्चर इतना रिच है, इतना अच्छा है, आप कहीं भी बाहर जाके देखिए ऐसा प्यारा माहौल जैसा हमारे देश में है कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं वी आर ओनली लैकिंग, द मेजर इश्यूज आर इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप है, थोड़ा शायद जनरेशन गैप है, थोड़ा हमारे अंदर ईगो आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, विच इज very much so because of the pandemic situation, ये नॉर्मल है, बट ऑल्सो आई फील कि जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हमको समझदारी से सॉल्व करके बहुत पॉजिटिवली एंड
we have to come out of this crisis in a strong way and show the world that we are all going to be positive and be strong. I think we can end the session now, and Yes, मैं रैप अप कर देती हूँ एक बार, जी जी अगर जी, आप कहें तो इजाजत हो आपकी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आफरीन जी, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ पूछना चाहूँ, कुछ बोलना चाहूँ क्या? अभी असल में वो सैयद साहब, हम लोगों ने इस सेशन में उस टाइप का नहीं रखा है, अदरवाइज आपके अलावा सबको देना पड़ेगा, एकदम लिमिटेड टाइम है। चलिए कोई इंशाल्लाह बात नेक्स्ट कोई सेशन बात जब नहीं, होगा, हाँ प्लीज चलिए अनम्यूट कोई कर बात। लीजिए। हाँ, अगर आप लोगों को मजा आता है तो प्लीज आप लिख दें कि यू आर इंटरेस्टेड इन नेक्स्ट सेशन, तो हम लोग उसको ये नेक्स्ट करेंगे। टाइम वी कैन हैव अ कंप्लीटली इंटरैक्टिव सेशन, कंप्लीटली डिफरेंट सेशन, हाँ हाँ, दिस टाइम इट्स अ ट्रायल सॉर्ट ऑफ थिंग, डोंट माइंड। और आप लोग सभी जितने आए हैं, मेरे इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे दोस्त हैं कि हम लोग कुछ भी बोल देंगे तो मेरे ख्याल से आफरीन का बुरा नहीं माना जाएगा आज। और वुमेन्स डे है कल ऐसे भी, तो इस सब का वादा करते हुए हम लोग इस बार सेशन एंड कर रहे हैं। और सबका बहुत 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 शुक्रिया, और तहे दिल से शुक्रिया। और लास्ट में, जबकि शुरू में मुझे ये शेर कहना चाहिए था, लास्ट में बोल रही हूँ कि मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि। बीच में छोड़ दूं तो मजा नहीं आएगा शेर का, चलिए छोड़ देते हैं। बहरहाल, तो आज बहुत हम लोग जो है फैजियाब हुए हैं, बहुत ही फायदा मिला है हम लोगों को ये सेशन अटेंड करके। अगर आप लोगों को भी लगता है तो चैट बॉक्स में यस यस लिख दीजिए कि आप लोगों को कितना फायदा हुआ, ताकि हम लोगों को पता भी चले कि हाँ, इस तरह का सेशन आप लोग नेक्स्ट टाइम अटेंड करना चाहेंगे कि नहीं। वुमेन इश्यूज में हो या कोई और इशू हो, वो भी आप चैट बॉक्स में थोड़ा देर के लिए लिख दें, क्योंकि 2-4 मिनट तो हम लोग देख ही सकते हैं ना मैम चैट बॉक्स में। या एब्सोल्युटली, तो आप लोग लिख दें अगर दूसरा टॉपिक आप इंटरेस्टेड हैं। और जहां तक ज्योति जी का सवाल है, ज्योति सप्रू जी जो है हमेशा से अच्छा बोलती आई हैं, आज भी उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी बातें बोली हैं, औरतों के बारे में, मर्दों के बारे में भी बोली है, मेन के बारे में भी बोली हैं, उनको भी सलाह दी है। जरूरत पड़ती है उनको सलाह की भाई, औरतों को खाली सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। वुमेन्स डे है मान लिया कल, लेकिन सबको सलाह की जरूरत पड़ती है। और सलाह देने के लिए ज्योति सप्रू जी एकदम फिट है माशाल्लाह से, और मुझे तो बहुत ही मजा आया। आई जस्ट एंजॉयड द सेशन एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। आई थिंक यू आल्सो लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। आप लोग जो है दीदी मुझे भी ज्योति बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हेलो। हाँ लक्ष्मी जी प्लीज आप बोल दी हैं, थैंक यू। और क्या उसका नाम है, क्या बोलती हैं ज्योति जी एंड कर? हाँ, मैं बोलना चाहती थी ज्योति जी इस बार हम मैडम की लोग बातें वो सुनकर नहीं बहुत रखे हैं मैम, हाँ प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, हाँ जी, इस मर्तबा हम लोग स्पीकिंग का ऑडियंस से नहीं रख पाए हैं, वक्त कम है, आप हाँ, जानती हैं 40 मिनट एडमिट करते हैं, फिर भी yeah, जूम the ने हमें Zoom 50 meeting मिनट दिया है। will end in another few minutes. So I want to thank Afreen ji so much. थैंक यू मैम। जो लक्ष्मी जी आज हम लोग आपको ये नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज डोंट माइंड, बोलने का ये नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह आप रहिएगा इंशाल्लाह। ऐसे भी आप लक्ष्मी हैं, अब लक्ष्मी को देवी माना जाता है, अब उनकी बात न सुने हम लोग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। हाँ बोलिए ज्योति। हाँ हाँ जरूर, आपका तो माशाल्लाह से थैंक यू हम लोग को दिल के अंदर घुस गया है। चलिए ज्योति जी क्या बोल रही है? Thank you, Afreen ji, for inviting me for this webinar, and I hope कि लोगों को फायदा होगा। So I would request all of you कि इसका रिकॉर्डिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज आप ये रिकॉर्डिंग सबके साथ शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों प्रॉब्लम्स के बारे में और सॉल्यूशंस के बारे में, and they can reach out to us and we can have more sessions on different topics. So thank you, Afreen ji. Thank you for having us, and I think we can leave the meeting now. जी जी ज्योति जी बस एक सेकंड, मैं आपको भी और बाकी लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मेरी भी आज हिम्मत बहुत बढ़ी है एंकरिंग के तौर पे, एंकर के तौर पे। और हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल मेन आल्सो, नॉट Yes, ओनली टू वुमेन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद।
और वुमेन्स डे कल सेलिब्रेट कीजिएगा, अपनी अपनी बीवी के लिए बड़ा बड़ा सा केक लाके उनके मुंह में खिला दीजिएगा और उनके लिए काम कीजिएगा दिन भर, तो मजा आ जाएगा। ये मेरा मशवरा है। वैसे आप लोग क्या क्या कीजिएगा, क्या क्या सोच रखा है आपने, क्या क्या कपड़े खरीद रखे हैं, गिफ्ट खरीद रखे हैं, पता नहीं। बहरहाल चलिए, सेशन में बड़ा मजा आया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होती है आपसे। तो हम लोग सेशन को एंड कर रहे हैं यहाँ पर। गुड बाय, टाटा बाय बाय। और आप टाटा बाय बाय बोल दीजिए ज्योति जी। Yeah, thank you so much. Thank you for having me, and all the best. Okay, bye Everybody. bye. Be strong, be positive, be happy. Bye. हाँ हाँ, बी पॉजिटिव से याद आया, मेरे एक फ्रेंड है जो हमेशा बी पॉजिटिव बोलते रहते हैं, यहाँ भी बैठे हैं सैयद अली साहब। बी पॉजिटिव है, तो उनका खून का जो ये है ना, वो भी बी पॉजिटिव है, मेरा भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, और इसी पे हम लोग बी पॉजिटिव पे एंड करते हैं। थैंक यू। Okay. ओके, चलिए, बहुत ही उम्दा प्रोग्राम, मुबारक हो। Thank you. Thank you. ओके सर, ठीक है मैम, आप ये कर दीजिए, एंड कर दीजिए मैम सेशन।